हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग एनएलएम में पढ़ेंगे फोर्स टाइम ग्राफ और फिर उसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफ नेट बराबर एम ई। यानी इस लेक्चर में हम लोग दो चीज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो फोर्स टाइम ग्राफ, यानी फोर्स टाइम ग्राफ हमें किस चीज के बारे में बताता है और फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है। चलिए हम लोग एक एक करके अच्छे से क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। सबसे पहले यहां दिया हुआ है फोर्स टाइम ग्राफ में एरिया अंडर एफ टी कर्व गिव्स इंपल्स। बोल रहा है कि एरिया अंडर एफ टी कर्व यानी फोर्स और टाइम के बीच में जो एरिया होता है, वो एरिया जो कवर होता है, उस एरिया को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वही एरिया हमारा इंपल्स होगा। तो सिंपल बात हमें ध्यान रखना है, जब भी फोर्स और टाइम का ग्राफ का बीच का एरिया होगा, वो एरिया कैलकुलेट करने से क्या निकलेगा बच्चों? वो हमारा निकलेगा इंपल्स। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं एफ डी टी, जो हम लोग पहले इंपल्स का फॉर्मूला देख रहे थे, बराबर एरिया, यही है हमारा इंपल्स। एरिया एफ डी टी, एरिया इंपल्स। देखिए सबसे पहले अगर इस तरीके से कुछ ग्राफ रहे फोर्स और टाइम के बीच में कि एक ऊपर एरिया बन रहा है और एक एरिया नीचे बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपको इंपल्स क्या दिखना है, ये एरिया माइनस ये एरिया। आपको ध्यान रखना है इसमें आपको इस एरिया से इस एरिया को माइनस करना है। अब बच्चों ध्यान रहे, मान लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है आगे जाके, मानिए इसका एरिया आप कैसे निकालिएगा, ये जो ट्रायंगल बना इसका एरिया आप निकालिएगा तो इसका एरिया कुछ इस टाइप से आएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे यहां पर, तो इसका आप हाइट ये लीजिएगा, मानो ये -5 है और यहां से यहां अगर हम बोलेंगे यहां से यहां दूरी है 4, तो 5 गुना 4 करना है आपको, -4 गुना -5 गुना 4 नहीं करना। यानी कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, ध्यान रहे। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ये 5 और ये यहां से यहां 4, तो 5 गुना 4 यानी 1/2 बेस गुना हाइट, जो आपका ट्रायंगल का एरिया आ रहा था, तो 1/2 गुना 5 गुना 4। मैं इस बात से एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, अगर नीचे आपका एरिया आ रहा है तो आपको उस एरिया को माइनस कर देना है, सिंपल उसका मैग्नीट्यूड लेके। यानी इस एरिया को कैलकुलेट करना है नॉर्मली, इसको भी कैलकुलेट करना है, इससे इसको घटा देना है, वो आपका इंपल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इंपल्स हो जाएगा। ध्यान रहे हम लोग ऊपर का एरिया से नीचे वाला एरिया को घटा देंगे। इसी प्रकार सर अगर दोनों ऊपर रहेगा तो दोनों ऊपर रहेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2, वही आपका इंपल्स आ जाएगा। नॉर्मली है एक है तो एक ही एरिया, डबल है ऊपर नीचे है तो ऊपर से नीचे को घटाना है, दोनों ऊपर है दोनों को ऐड करना है, उससे क्या निकलेगा हमारा इंपल्स। क्वेश्चन के साथ देखेंगे ज्यादा आसानी होगा। सबसे पहले यहां पर ये दिया हुआ है, आपको बोल रहा है इंपल्स क्या है, सीधी बात, नो बकवास, एकदम सिंपल। बच्चों ध्यान रहे यहां पर आपको सिर्फ एरिया ही निकालना है। सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान। ट्रायंगल का एरिया यानी इंपल्स बराबर एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस गुना हाइट। सर इसका बेस कहां दिया हुआ है? अरे बच्चों यहां से यहां ही तो बेसवा तो है रे, का है ये चीज, बेस है, बेस, यही तो बेस दिया हुआ है। कितना है सर बेस? 4 है। सर हाइट कहाँ है? सर हाइट भी दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है यहां से यहां 100 न्यूटन, यहां से यहां ये जितना होगा वही तो इतना होगा। आ रहा है समझ में भाई? तो हाइट भी आपको दिया हुआ है भाई। अरे यार, अरे यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ये जितना होगा वही इतना होगा। इनडायरेक्टली आपको हाइट भी दिया हुआ है। सर हाइट दे दिया, बेस दे दिया, एरिया आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। फॉर्मूला याद कीजिए ट्रायंगल का एरिया निकालने का, 1/2 गुना बेस गुना हाइट, यानी 1/2 गुना बेस गुना हाइट, 1/2 गुना 4 गुना 100 हाइट। अरे यार समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसमें फिजिक्स कम है, मैथमेटिक्स ज्यादा है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बस एरिया निकाल रहे हैं आप। ये तो 2-3 क्लास में सिखा दिया जाता है, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल्स का एरिया, समझ रहे हैं आप? चलिए तो कुछ इस तरीके से आप जब 1/2 गुना बेस गुना हाइट कीजिएगा, ये 2 से 4 दो बार में कैंसिल होगा, 2 गुना 100 200 न्यूटन सेकेंड, आपका इंपल्स आ गया। सर आपने क्या किया? मैंने सिर्फ और सिर्फ एरिया निकाला। किसका सर?
ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस गुना हाइट, सब कुछ दिया हुआ था, बेस भी दिया हुआ था, हाइट भी दिया हुआ था, हमने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई किया है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इंपल्स पूछ रहा है बच्चों 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 दोनों एरिया कहां है हमारा, ऊपर है। दोनों एरिया कहां है, ऊपर। तो हमें क्या करना है, दोनों एरिया को निकाल के जोड़ देना है, सीधी बात। चलिए इस एरिया को सबसे पहले हम लिख सकते हैं इंपल्स बराबर एरिया 1 प्लस एरिया 2। अगर मैं इसको एरिया 1 मान लूं, इसको एरिया 2 मान लूं, तो हमारा इंपल्स ये दोनों एरिया को जोड़ने से आ जाता है। एरिया 1 कैसे निकालेंगे, फिर वही ट्रायंगल है 1/2 गुना बेस गुना हाइट। इसका हाइट इतना है, कर दिए 25 आ जाएगा, 2 को कैंसिल कीजिए, इधर 5, अरे यार ये लो 5 5 25। इसका एरिया कैसे निकलेगा सर, इसका तो बेस दिया ही नहीं है, दिया है यार, इसका बेस यहां से यहां, अरे यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका यहां से यहां बेस है, कितना है सर, 5 इधर है 12 इधर है, मतलब ये कितना है 7। समझ रहे आप, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आपको सब कुछ गिवन है। 1/2 गुना बेस गुना हाइट, 1/2 गुना 7 गुना हाइट। सर इसका तो हाइट दिया ही नहीं है, दिया है रे, इधर देखो रे, इधर से इधर, ई लो सर, ये तो ये है, यही ये है, हाइट दिया हुआ है 1/2 गुना बेस। इसको जब काटिएगा आपको आएगा 10, 10 गुना 7 70। सर एरिया 1 आ गया 25, एरिया 2 आ गया 70, दोनों को जोड़ दो, इंपल्स आ गया, यानी इंपल्स बराबर 25 प्लस 70 यानी 25 प्लस 70 आपका आ गया 95 न्यूटन सेकेंड। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एरिया का खेल है, जो कि आपको ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, बोले इस तरीके से कुछ ग्राफ दिया हुआ है, इधर फोर्स है इधर टाइम है, और ये किस तरीके से, यहां भी 2 एरिया है, ध्यान रहे, इधर एरिया माइनस होगा, क्या होगा माइनस, एक एरिया नीचे है, ये एरिया निकालिए, उससे इसको माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, इंपल्स आ जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो बोलेगा वही निकालना है। फाइंड चेंज इन मोमेंटम एंड इंपल्स फ्रॉम टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 6। बोले टाइम बराबर 0 से लेकर 6 तक के बीच में, यानी इस पूरा का बात कर रहा है, यहां से पूरा हमें इंपल्स निकालने का बात कर रहा है। पूरा में क्या होगा, इससे ये माइनस होगा। सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे सर, यार निकालना बहुत आसान है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ। क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ। इसका लेंथ दिया है इतना, ब्रेथ दिया है इतना, 4 गुना 10 40। चलिए देखते हैं एरिया 1। क्वेश्चन 2 क्या है हम नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन 1 पहले सॉल्व करते हैं। बोल रहा चेंज इन मोमेंटम, यहां से यहां तक मोमेंटम निकालिए। चेंज इन मोमेंटम वही आपका इंपल्स था, ध्यान रहे, जो चेंज इन मोमेंटम है वही हमारा इंपल्स है। और इंपल्स कैसे निकालते हैं, एरिया निकालना है, ध्यान रहे, यहां से यहां एरिया निकालिए, इससे इस एरिया को माइनस कर दीजिए, वही आपका इंपल्स आएगा, वही चेंज इन मोमेंटम आएगा। सबसे पहले एरिया इसका निकालेंगे, तभी तो इससे माइनस करेंगे, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया 1 बराबर 10 गुना 40। सर ये क्या कर दिया आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ गुना ब्रेथ, यानी आ गया आपका 100 गुना 4, या आपका इसका एरिया निकल के आ गया हमारा 40। सर इसका एरिया क्या होगा, यहां से यहां 2 होगा, और ये कितना है 5, ये कितना है 5, -5 नहीं लेना है, क्यों भाई, -5 गुना 2 -10, क्या एरिया माइनस में होगा यार, खुद दिमाग लगे, क्षेत्रफल कभी माइनस में हो सकता है क्या। मैं बोलूंगा मेरा घर -2 किलोमीटर में, -2 किलोमीटर स्क्वायर में, क्या लॉजिक ही नहीं बन रहा है यार, एरिया माइनस में कैसे हो सकता है, नहीं होगा तो 0, क्षेत्रफल माइनस में हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको ध्यान रहे, इधर नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब ये एरिया तो नीचे है। कुल मिलाकर बात ये है, एरिया माइनस में नहीं लेना है, तो इसको प्लस ही मानना आपको। 5 गुना 2 10, तो एरिया 2 हो गया हमारा 10, तो नेट एरिया क्या हो गया 40 माइनस 10, यानी आपका इंपल्स हो गया 40 माइनस 10 यानी 30 न्यूटन सेकेंड। तो वही चेंज इन मोमेंटम भी आ गया आपका 30 kg मीटर पर सेकेंड। समझ रहे आप, यही आपका चेंज इन मोमेंटम हमारा आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा था, इफ एट t बराबर 0 यानी टाइम बराबर 0 में इनिशियल मोमेंटम हम आपको 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहे हैं, 50 kg मीटर पर सेकेंड इनिशियल मोमेंटम, यानी यहां पर आपको इनिशियल मोमेंटम जो है बोल रहा है कि 50 kg मीटर पर सेकेंड, या हम 50 kg मीटर पर सेकेंड, हम यहां पर आपको इनिशियल मोमेंटम दे दिए इतना।
तो फाइनल मोमेंटम पूछ रहा है हमें टाइम बराबर 0 में। यहाँ पर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये इनिशियल मोमेंटम है, यहाँ पर फाइनल मोमेंटम पूछ रहा है। अच्छा यहां तक हमारा इंपल्स कितना है, यहां तक। सवाल का जवाब ध्यान से बच्चों, यहां तक हमारा इंपल्स कितना है 40। यहां तक घट गया इंपल्स, नीचे भी है, इसलिए यहां तक इंपल्स सिर्फ हमारा ये एरिया माना जाएगा। यहां पर इंपल्स है हमारा 40, इंपल्स आ गया 40, इनिशियल मोमेंटम दिया है 50, फाइनल मोमेंटम पूछ रहा है। तो कुछ नहीं लग रहा है कि इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर इंपल्स। चलिए वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर इंपल्स। वी नो, देखिए एट टी बराबर 0 इंपल्स 0, यहां पर इंपल्स 0 है। फिर बोल रहे हैं एट टी बराबर 4 इंपल्स 40, यहां पर इंपल्स कितना है 40, एंड पी इनिशियल बराबर 50। ये गिवन है, हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पी इनिशियल है 50, तो फाइनल क्या होगा, वी नो आई बराबर डेल्टा पी। यहां तक कार्यक्रम चल रहा है बच्चों, यहां तक आई बराबर डेल्टा पी लगाइए, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर 40, यहां तक हम लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहां तक बोल रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम दिया है हमारा 50, तो क्या मैं बोल दूं फाइनल मोमेंटम बराबर 40 प्लस 50, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आपका 90 kg मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, वो यही रहा है कि यहां तक हमें बोल रहा है कि इनिशियल मोमेंटम है 50, फाइनल मोमेंटम पूछ रहा है, इंपल्स हमें पता है यहां तक है 40। तो यह सिंपल बात है, ये तीन चीज हमें पता है कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर चेंज ये मोमेंटम 40, तो पी फाइनल बराबर 40 प्लस पी इनिशियल जो कि गिवन है 50, बैठा दीजिए। समझ रहे आप कि नहीं समझ रहे, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लल्लू लल्लू सवाल है, ध्यान है बच्चों, समझ रहे आप। ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इंपल्स। फोर्स टाइम ग्राफ के बीच का एरिया हमें इंपल्स देता है, एरिया हमें निकालना आता है शुरू से। एरिया बहुत ही आसान है, अगर ट्रायंगल का एरिया रहेगा 1/2 बेस गुना हाइट, रेक्टेंगल का रहेगा तो वही, या फिर स्क्वायर का भी रहेगा तो वही लेंथ गुना ब्रेथ। स्क्वायर का तो दोनों साइड, चारों साइड इक्वल होता है। तो बच्चों ध्यान रहे, या हम लोग क्या करें, ऊपर रहेगा दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे रहेगा माइनस कर देंगे, क्या करेगा, इस सब करने से क्या निकलता है, इंपल्स। मोमेंटम पूछेगा तो डेल्टा पी बराबर आई कर देंगे, सीधी बात, सिंपल, समझ रहे आप। तो बच्चों आप लोग सबसे पहले एक काम कीजिए, उसको ये सब पूरा नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं, क्या समझेंगे इसके बाद हम लोग, इसके बाद हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस ऑन एफ नेट बराबर एम ए, यानी एफ नेट बराबर एम ए में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो एक अलग ही लेवल है, वहां और एक्स्ट्रा मजा आने वाला है। आप लोग सबसे पहले इसको नोट कीजिए, समझ रहे बच्चों, ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक अलग टॉपिक, वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफ नेट बराबर एम ए, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे एफ नेट बराबर एम ए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को एफ नेट बराबर एम ए लगाना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। मजे की बात तो ये है, बहुत आसान सवाल है, लल्लू सवाल है, तो बस स्टार्ट कीजिए, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। सिंपल फॉर्मूला वही है, एफ नेट बराबर एम ए, यही लगेगा, घुमा फिरा के यही लगेगा। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है 5 kg का, एक ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा ब्लॉक है, बोल रहा है ये ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक का वजन है 5 kg, और इसमें 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आप सोचिए, जब इसमें 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये जो ब्लॉक है ये जरूर चलेगा, समझ रहे आप, ये ब्लॉक चलेगा जरूर, और ये ब्लॉक जब चलेगा, बोल रहा है चलेगा, तभी तो एक्सीलरेशन पूछ रहा है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको कि सर ब्लॉक नहीं चला तो एक्सीलरेशन 0 हो गया, आपको क्वेश्चन बोल रहा है ब्लॉक चल रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना एक्सीलरेशन से चलेगा। ये जो ब्लॉक में हम
5 केजी का ब्लॉक में 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन से चलेगा वही आपको निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या करना है, हम लोग कुछ बनाने का कोशिश करते हैं। यह हमारा 5 केजी का ब्लॉक है, हमने सरफेस में रख दिया और ये 20 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया। जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है मैंने वैसा डायग्राम बना दिया। अब देखिए आपको नेट फोर्स निकालना है, यानी इसमें जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है वो कितना है। नेट फोर्स है यहां सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन। कितना है? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम लिख देंगे हमारा नेट फोर्स 20 न्यूटन इस ब्लॉक में लग रहा है और इसी को हम लोग कर देंगे बराबर ma। क्या करना है बच्चों? एफ नेट बराबर ma करना है, यानी 20 न्यूटन बराबर ma यानी मास गुना एक्सीलरेशन। चलिए हम 20 बराबर ma कर देंगे, ये हमारा नेट फोर्स है, हमारा मास है 5, एक्सीलरेशन हमें पता नहीं है तो क्या मैं बोलूं 20 बराबर ma यानी 5 गुना a। तो a हमारा क्या आ जाएगा 20/5। समझ रहे हैं आप, यहां 5 गुना है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी a बराबर 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं है, हमने एफ नेट बराबर m हमने 20 बराबर 5 गुना a कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 20/5, सिंपल। तो वो आ गया 20/5 यानी 4 मीटर। अब ये यहां आपको स्टेप्स ज्यादा लग रहे हैं बट ये मैं आपको समझाने के लिए इतना स्टेप्स, हालांकि ये टिप्स में है। एक और क्वेश्चन, एक ब्लॉक है 10 केजी का, मैं इतना लैंग्वेज बार बार नहीं लिख रहा हूं नहीं तो फिर क्वेश्चन कम करा पाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा करना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये एक 10 केजी का ब्लॉक है, इधर 40 न्यूटन फोर्स, इधर 30 न्यूटन फोर्स, यानी ऐसे। तो अच्छा मेरा आपसे सवाल है, ये ब्लॉक चलेगा किधर? ब्लॉक चलेगा क्योंकि एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ये ब्लॉक चलेगा किधर? इस ब्लॉक में गाड़ी मानिए, ब्लॉक मानिए, ट्रक मानिए छोटा सा, इधर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उधर 30 न्यूटन, तो ब्लॉक चलेगा किधर? सर आप क्या पूछ रहे हैं सर, ब्लॉक इधर चलेगा, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, 30 को 30 से कैंसिल भी कर देंगे फिर भी इधर एक्स्ट्रा 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है सर, ब्लॉक को तो चलना इधर ही है। चलिए मानते हैं हमारा ब्लॉक इधर चल रहा है, तो अब क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि चल रहा है तो एक्सीलरेशन कितना है, कितना एक्सीलरेशन चलेगा वही हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग नेट फोर्स, फिर वही नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा कुल मिला के, नेट फोर्स मतलब कुल मिला के इसमें फोर्स ही कितना लग रहा है, सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अरे सर 70 न्यूटन लग रहा है सर, इधर 40 इधर 30। अरे भाई समझो, इस ब्लॉक में 10 ही लग पा रहा है इफेक्टिव फोर्स, क्योंकि इधर का 30 और इधर का 30 कैंसिल, इधर सिर्फ एक्स्ट्रा 10 फोर्स ही बच रहा है। तो 10 न्यूटन यानी एफ नेट बराबर 40 माइनस 30, सिर्फ 10 न्यूटन ही हमारे पास फोर्स बचा हुआ है। इसको बराबर कर दीजिए एम ए, यानी इसी का मास इसी का एक्सीलरेशन निकल जाएगा। 10 न्यूटन बराबर एम ए यानी 10 गुना ए निकल के आपका आ जाएगा 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकंड। अब समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स निकाल रहे हैं, ब्लॉक में नेट कितना लग रहा है और वही नेट फोर्स को हम लोग ma के बराबर कर देते हैं, मास गिवन रहता है, एक्सीलरेशन फटाक से निकल जाता है। समझ रहे हैं आप? चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। ये बोल रहा है ये 4 केजी का ब्लॉक है। कितना केजी का ब्लॉक है बच्चों? 4 केजी का ब्लॉक है, सरफेस में रखा हुआ है, इधर 32 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उधर 20 न्यूटन। ब्लॉक चलेगा किधर? सर इधर चलेगा सर। हाँ क्यों? इधर 32 न्यूटन, इधर ओनली 20 न्यूटन। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं, इधर एक्स्ट्रा 12 न्यूटन फोर्स ज्यादा लग रहा है, यानी नेट फोर्स इसमें सिर्फ 12 न्यूटन लग रहा है, कुल मिला के इफेक्टिव सिर्फ 12 न्यूटन लग रहा है। 20 इधर का 20 कैंसिल, 20 बच गए इधर 12। समझ रहे आप? एफ नेट बराबर है, हमारा एफ नेट कितना है 32 माइनस 20, ओनली 12 न्यूटन फोर्स is acting on this block। समझ रहे आप? चलिए उसको बराबर कर दीजिए ma का, यानी एफ नेट बराबर ma यानी 12 बराबर मास गुना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 4 गुना a, 4 गुना a कितना आ जाएगा a/4। समझ रहे? यानी एक्सीलरेशन बराबर आ जाएगा नेट फोर्स बाय m, यानी 12/4 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लल्लू। कैसा क्वेश्चन है सब? लल्लू, लल्लू क्वेश्चन है। चलिए फिर इसी प्रकार लल्लू क्वेश्चन है, कितना भी फोर्स से घेर दे, कितना भी इधर उधर, आपको कतई टेंशन नहीं लेने का। क्यों? एफ नेट खोजो बराबर एम में कर दो, सिंपल।
चलिए, इस प्रकार से हमारे पास एक ब्लॉक है, 2 केजी का ब्लॉक है। सरफेस में ये कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर 2 केजी का ब्लॉक इतना बड़ा, 4 केजी का इतना छोटा। इधर ध्यान देना है, डायग्राम में नहीं। ये हमारा बोल रहा है इधर फोर्स लग रहा है F, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, और ब्लॉक इधर चल रहा है, पहले चलवा दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 2 केजी का एक ब्लॉक है, उधर इधर से उसको 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, इधर से उसको फोर्स F से खींच रहा है, और इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से। जा किधर रहा है, उधर। फोर्स दो तरफ लग रहा है, इधर F उधर 10, और ये इधर ही भाग रहा है। मेरा सवाल आपसे है, F 10 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सर छोटा होगा सर। अरे सर छोटा होगा, छोटा होगा सर, तभी तो उधर जा रहा है। अगर ये फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा होता तो ये इधर नहीं जाता, इधर आता। और बोल रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्पीड से, सॉरी का एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है हमारा ब्लॉक। तो ये वाला फोर्स कितना है, ये वाला फोर्स कितना है? चलिए समझते हैं। एफ नेट बराबर एम ए। इस बार मजा वाला बात क्या है, फोर्स एक ठो गायब कर दिया, एक्सीलरेशन दे दिया, कुछ नहीं, वही करना है, सिंपल। एफ नेट बराबर एम ए, यानी 10 माइनस एफ हमारा टोटल फोर्स है। टोटल फोर्स इस ब्लॉक में कितना लग रहा है, एक एफ और एक 10 माइनस एफ करना होगा आपको, क्योंकि ये बड़ा है। सर ये बड़ा क्यों है, क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है, ये 10 से भी छोटा है, तो हम बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, यानी 10 माइनस एफ बराबर हमारा नेट फोर्स है। इसी को बराबर आज एम ए के बराबर कर दो। 10 माइनस एफ बराबर एम ए, मास एक्सेलरेशन गिवन है 2 गुना 3 6। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यानी 10 माइनस एफ बराबर 6, तो एफ बराबर 10 माइनस 6 यानी 4 न्यूटन। समझ रहे हैं आप, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आसान क्वेश्चन है, यहां हम लोग फोर्स निकाल दिए। फिर इसी प्रकार दिया हुआ है, इधर एफ भी लग रहा है, 10 न्यूटन भी लग रहा है, इधर 30 न्यूटन लग रहा है, हमारा ब्लॉक उधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से। क्वेश्चन समझिए, ब्लॉक है 4 केजी का, इधर एफ फोर्स भी लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स भी लग रहा है, इधर सिर्फ 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, हमारा ब्लॉक उधर जा रहा है, मतलब ये दोनों 30 से भी ज्यादा है, तभी ब्लॉक उधर खींच रहा है। समझ नहीं है, उधर क्या चल रहा है, मतलब हमारा 30 न्यूटन से भी ज्यादा, ये दोनों 30 न्यूटन से ज्यादा है। ये वाला कितना है, बस वही निकाल दो, तब तो फिर मान जाओ। चलिए, एफ नेट बराबर एफ प्लस 10 माइनस 30, ये दोनों से ये छोटा है, तभी उधर ही जा रहा है ब्लॉक। एफ नेट बराबर एफ प्लस 10, एफ प्लस 10 माइनस 30 यानी माइनस 20, 10 माइनस 30 जानते हैं ना, माइनस 20 बचेगा इधर, एफ माइनस 20, एफ नेट बराबर एफ माइनस 20, इसी को कर दीजिए एफ नेट बराबर एम ए। नेट फोर्स इतना है बराबर एम ए यानी 20, एक्सीलरेशन दिया हुआ है पहले से 20, तो एफ निकल के आ जाएगा आपका 40 प्लस 20 प्लस 20 40 न्यूटन। सिंपल एकदम, एक रुपया वाला सवाल है, सब 1 रुपया में भी नहीं बिकेगा, बहुत 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 आसान सवाल है, सिर्फ और सिर्फ एफ नेट बराबर एम ए हो रहा है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। समझ रहे हैं आप? चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये ब्लॉक है, मास m, इधर f लग रहा है, 3f भी लग रहा है, इधर सिर्फ 2f लग रहा है। अच्छा ब्लॉक किधर जाएगा सर, इस बार कैसे बताएंगे ब्लॉक किधर? अरे भाई इधर 4f लग रहा है, इधर 2f लग रहा है, ब्लॉक तो जाएगा इधर, ये ब्लॉक किधर जाएगा, इधर। समझ रहे आप, ये ब्लॉक किधर, इधर, ये ब्लॉक किधर जाएगा, इधर, ये ब्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इधर लग रहा है। ये ब्लॉक किधर जाएगा, उधर, क्यों, इधर सर 4f इधर 2f, नेट कितना, नेट सिर्फ 2f, कुल मिला के 4f माइनस 2f, 2f, एफ नेट बराबर 2f बराबर एम ए, ये हमारा ए 2f बराबर एम ए बराबर 2f बटे एम। समझ रहे आप, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है,
मजा आ रहा है ना? बहुत बहुत आसान सवाल है। एफ नेट बराबर एम एस से सारा सॉल्व कर चुके हैं। आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है, और अगर आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहा है तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार। कब तक करोगे? कब तक ऐसा करोगे भाई? अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। मजा आ रहा है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स बच्चों।